कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। आशा करता हूँ इससे पहले का वीडियो आपने देख लिया होगा जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, जिसमें हमने जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 1 को, जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। वहीं बात करें जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। और ये कौन से क्रम के थे? तो 24वें क्रम के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी पार्श्वनाथ का संबंध इन चारों में से किस स्थान से है? तो पार्श्वनाथ का संबंध कौशाम्बी से है। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किनके यहाँ? राजा अश्वसेन के यहाँ, जो कि वाराणसी के राजा थे। इनकी माता का जो नाम था वो वामा देवी था। क्या नाम था? वामा देवी था। वहीं अगर बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें क्रम के तीर्थंकर थे। कौन से क्रम के? 23वें क्रम के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे पड़ता है ये? वैशाली में आपका पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में। वहीं बात करें महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो बहुत सारे बुक में आपने देखा होगा 540 ईसा पूर्व दिया हुआ रहता है, और बहुत सारे बुक में आपने देखा होगा 599 ईसा पूर्व रहता है। क्या रहता है? 599 ईसा पूर्व रहता है। तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकार अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन ऐसा अधिक इतिहासकार मानते हैं कि महावीर स्वामी जो आए थे वो भगवान बुद्ध से पहले आए थे। तो इस तथ्य के अनुसार अभी का जो सही आंसर है वो 599 ईसा पूर्व है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? महावीर स्वामी का। ये प्रश्न मेरा लाने का यही वजह था कि कुंडलपुर और कुंडल ग्राम ये दोनों जो है एक ही हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कुंडलपुर और कुंडल ग्राम अलग अलग हैं क्या, दोनों एक ही का नाम है। तो महावीर स्वामी का जन्म हो जाएगा कुंडलपुर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो इन्हें जो महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो मल महाजनपद के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 527 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी में हुई थी। और ये कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। कब? 72 वर्ष की आयु में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? बौद्ध के लिए, ईसाई के लिए, हिंदू के लिए, जैन के लिए। तो तीर्थंकर शब्द जो है वो यूज किया जाता है जैन धर्म के लिए। किसके लिए? जैन धर्म के लिए किया जाता है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर आए? 24 तीर्थंकर आए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर आए? 24 तीर्थंकर आए। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जो जैन तीर्थंकर में अंतिम थे वो कौन से थे? महावीर स्वामी थे। और ये कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें क्रम के। यानी कि कुल 24 तीर्थंकर आए जैन धर्म में। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो ये इन चारों में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो ये थे नाथ मुनि। नाथ मुनि एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। वहीं चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभवनाथ ये सारे कौन थे? जैन तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रभास गिरी, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है उनका संबंध है, यानी कि प्रभास गिरी
जिनका तीर्थ स्थल है वो क्या है, तो वो जैन हैं। वो जैन तीर्थंकर थे। प्रभासगिरी जो संबंधित है वो जैन तीर्थंकर से संबंधित है। किन से संबंधित है, तो ये है पदम प्रभव, पदम प्रभ, पदम प्रभ से संबंधित है, जो कि जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे। कौन थे, छठे तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कितनी वर्ष की आयु में हुई थी, तो 42 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था, तो 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, यानी सांसारिक दुख सुख से परे हो जाना। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। ज्ञानोदय का वही मतलब होता है कैवल्य, यानी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान बोले, कैवल्य बोले, ज्ञानोदय बोले, सबका मतलब एक ही होता है। तो किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। वहीं अगर आपसे पूछे कौन सा गांव, तो ये जाम्भिक नामक गांव में हुआ था। कौन सा, जाम्भिक नामक गांव पे। वही कई बार पूछ लेता है किस पेड़ के नीचे, तो आप वो पेड़ भी याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखिएगा। गांव अगर पूछे तो जाम्भिक गांव, अगर आपको पूछे नदी पूछे तो ऋजुपालिका नदी, और अगर पेड़ पूछे तो साल पेड़। कौन सा पेड़, साल पेड़। अगले प्रश्न को देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, ये त्रिरत्न जो सिद्धांत है, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा का है, तो ये जो है ये जैन धर्म से है। त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये सारे किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। देखिए ये वो ऊपर जो दे रखा था 3 रत्न, वो यहाँ पे देखिए, जैसे सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, ये देखिए सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसे ही कहा जाता है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, इसे ही कहा जाता है त्रिरत्न कहा जाता है, और ये संबंधित है जैन धर्म से। ऐसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न आते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। वो हैं बुद्ध, संघ, धम्म, वो अलग है। यहाँ पे होता है ये सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये संबंधित है जैन धर्म से। अनुव्रत सिद्धांत यानी कि जैसे कि अनुव्रत सिद्धांत उनके लिए दिया गया है जो सांसारिक बंधन में रहते हुए, यानी जो घर गृहस्थी बसाते हुए जैन धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं, उनके लिए दिया गया था, अनुव्रत सिद्धांत दिया था। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, जैन धर्म से हो जाएगा। सियाद सिद्धांत, सियाद सिद्धांत, सियाद सिद्धांत दिया था भगवान महावीर ने दिया था। किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। और इनका मानना था, महावीर स्वामी ने दिया था, और उनका मानना था कि संसार जो होता है ये कैसा होता है। उन्होंने वो क्या थे, वो नास्तिक ना थे, ना तो वो आत्मा में विश्वास करते थे, ना ही वो ये वेदांत में विश्वास करते थे। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया जिसे अनेकतावाद या शायदवाद कहा गया। क्या कहा गया, अनेकतावाद, अनेकतावाद। तो अनेकतावाद हो या शायदवाद हो, दोनों एक ही चीज है। तो ये वाला सिद्धांत दिया किसने दिया, महावीर स्वामी ने दिया। तो महावीर स्वामी का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से हो गया। देखिए वही मैंने बताया आपको, शायदवाद या अनेकतावाद ये संबंधित है किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। शायदवाद, अनेकतावाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण संबंधित है, तो किससे हुआ है, तो जैन धर्म के अनुसार जो हुआ है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार माना जाता है समस्त विश्व में जो जीव होते हैं, यानी जो सजीव होते हैं वो भी और जो निर्जीव होते हैं वो भी, वो स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने होते हैं जिनमें चेतना तत्व होता है।
और जबकि जो होते हैं निर्जीव होते हैं उनमें अचेतना तत्व होता है। तो इस तरह से जो माना जाता है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, इनका मानना है यही सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकतावाद, अनेकतावाद निम्नलिखित में किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो मैंने अभी बताया आपको शायदवाद और अनेकतावाद, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। और ये किसने दिया था? तो ये महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया? महावीर स्वामी ने। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये कौन सा ऐसा धर्म है जो कि विश्व विनाशकारी और प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म का मानना है कि संसार जो है नित्य और शाश्वत है, यानी कि ये नित्य चलने वाली एक प्रक्रिया है और ये शाश्वत है, तो इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं आ सकती है। तो इसीलिए ये प्रलय को नहीं मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार में कभी भी प्रलय नहीं आएगा। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है? तो ये आधारभूत बिंदु जो है वो अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। जबकि इसके त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये इसके क्या है? जैन धर्म के ये त्रिरत्न है। तो आज का ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, याद हो रहे होंगे। तो मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।